streptomycins and rifampicin, paradoxins and ethambutal सेम एंटीफाइव ड्रग्स का यूज किए थे, जिसमें क्या था आइसोनियाजिन क्या होता है बैक्टीरियाइडल ड्रग्स होता है, जो क्या होता है आइसोनियाजिन के साथ साथ क्या होता है पैराडॉक्सिन ड्रग्स विटामिन B6 प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि क्या होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्रिएट करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट दैट रिफॉर्मसिन, ये क्या होता है प्रेगनेंसी ये क्या होता है प्रेगनेंसी पीरियड का वर्क करता है, ठीक है। एंड थामबुटॉल की कैसे करते हैं जो बैक्टीरियोस्टैटिक्स होता है, जो बैक्टीरियोस्टैटिक्स मीन्स क्या होता है वो क्या होता है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर देता है रोक देता है, ठीक है, वो प्रिवेंट कर देता है उसके ग्रोथ को, दिस इज कॉल्ड बैक्टीरियोस्टैटिक्स। एंड क्या होता है स्टाइडल्स मीन्स क्या होता है पूरे बैक्टीरिया को क्या करते हैं बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड बैक्टीरियोसाइड्स। एंड फिफ्थ ड्रग्स का अपन डिस्कस किए थे स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या था बैक्टीरियोसाइड्स ड्रग्स था, इसका डोज था 50 to 20 mg एंड साइड इफेक्ट था 8th cranial nerve को डैमेज करता है। 8th cranial nerve को मींस क्या होता है डिफ्लेक्स करता है, मतलब ईयर को क्या होता है अफेक्ट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के सेकंड लाइन ड्रग्स, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट तो सेकंड लाइन ड्रग्स था, मेरे पहले 4 ड्रग्स थ्री ड्रग्स यूज करते हैं, जिसमें फर्स्ट है अमिकासिन एंड नेक्स्ट ड्रग्स है कैप्रोमाइसिन एंड थर्ड ड्रग्स होता है साइक्लोसिन, जिसमें अमिकासिन होता है 50 mg एंड IVM दोनों को क्या होता है प्रोवाइड करते हैं। ये क्या होता है अमिकासिन होता है मेनली क्या होता है नर्व प्रॉब्लम्स होता है, नर्व प्रॉब्लम्स को या हीरिंग को लॉस करता है, ठीक है, ये अमिकासिन, ठीक है। इसका साइड इफेक्ट होता है एंड सेकंड होता है कैप्रोमाइसिन होता है 20 mg एंड IVM एंड थर्ड ड्रग्स होता है साइक्लोसिन। ये क्या होता है ये मेनली क्या होता है स्किन रेसिस करता है एंड इसको ओरल रूट में प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट ड्रग्स का सेकंड लाइन ड्रग्स में फर्स्ट होगा अमिकासिन। अमिकासिन है एंड इसको क्या होता है रूट भी क्या होता है IM दोनों प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो है इसका एंड रूट IVM ये भी क्या होता है ये भी क्या होता है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, अमिकासिन होता है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड लाइन का फर्स्ट ड्रग्स आता है अमिकासिन, नेक्स्ट होता है कैप्रोमाइसिन, ठीक है। कैप्रोमाइसिन ड्रग्स होता है मेनली होता है डोज एंड होता है इसको क्या होता है IVM क्या होता है दोनों प्रोवाइड करते हैं एंड क्या होता है पहले इसको डोज में क्या होता है 20 mg प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है कैप्रोमाइसिन के बाद नेक्स्ट होता है साइक्लोसिन। ड्रग्स होता है जिसमें क्या होता है पहले क्या होता है ओरल रूट में क्या होता है ओरल रूट प्रोवाइड करते हैं, ओरल रूट होता है एंड इसका साइड इफेक्ट होता है स्किन रेसेस हो गया एंड क्या होता है सीजर्स, ठीक है। ये पहले मेडिकल मैनेजमेंट, इसका नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस।
नर्सिंग लैंग्वेज सबसे पहले होता है असेसमेंट एंड नेक्स्ट होता है नर्सिंग लैंग्वेज एंड फोर्थ होता है नर्सिंग क्वालिफिकेशन। फर्स्ट डिस्कस करते हैं नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट में हम क्या होता है एवरी 2 आवर्स क्या होता है वाइटल साइंस एंड वाइटल साइंस चेक करना है टीपीआर टेम्परेचर पल्स एंड रेस्पिरेशंस एंड नेक्स्ट फिर होता है एडमिनिस्ट्रेशन सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन उसके ऑक्सीजन की सिचुएशन को नोट डाउन करना है। पहले क्या होता है बॉडी में ऑक्सीजन का सिचुएशन कितना होता है 95% होता है। इसमें क्या होता है अगर इसकी फॉर्म होता है ऑक्सीजन की नीड होती है और मैंने इसका साइलेंस मतलब होता है साइनोसिस मतलब कि अपनी स्किन में ऑब्जर्वेशन करेंगे साइनोसिस स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन और साइनोसिस। ठीक है, ये असेसमेंट होगा। नेक्स्ट फिर होता है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में मैं भी ये हो सकता है इम्पायर द गैस एक्सचेंज टू डिक्रीज द वेंटिलेशंस एंड होता है और परफ्यूजन्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट होता है अपना नर्सिंग डायग्नोसिस होगा शॉर्टनेस ब्रीथिंग्स एंड रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस रिलेटेड टू पल्मोनरी डिसीज। ये होता है नर्सिंग डायग्नोसिस होता है। एंड नेक्स्ट होता है नर्सिंग इंटरवेंशन से कॉमनली क्या होता है नर्सिंग इंटरवेंशन होता है जैसे परफॉर्म द फिजियोथेरेपीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन का होता है सप्लीमेंट्री इन ऑक्सीजन होता है। ठीक है, फर्स्ट अपन डिस्कस करके असेसमेंट। ठीक है, CPR, JV, two workers, ठीक है, and next होता है ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड नेक्स्ट क्या होता है साइनोसिस। स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन में ऑब्जर्व करेंगे साइनोसिस। ठीक है, असेसमेंट वन नेक्स्ट होता है नर्सिंग डायग्नोसिस। फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस क्या था? फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस होता है इन्फेक्टिव एयरवे क्लीन, क्योंकि एयरवे जैसे सुनिश्चित करते हैं तो क्या होता है अपने को ब्रीथिंग प्रॉपर लेने की क्या होता है एयरवे क्लीन होना चाहिए। तो इन्फेक्टिव एयरवे क्लीनिंग रिलेटेड टू एक्सेसिव कोलैप्स एंड ट्रेकियोब्रोंकियल सिक्रीशन क्या होता है सिक्रीशन होता है जो बार बार क्या होता है सिक्रीट और होता है ट्यूबरकुलोसिस में। ठीक है, उसको क्या होता है सिक्रीशन को क्लीन करना है एयरवे। फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस एंड नेक्स्ट होता है इम्पायर द गैस एक्सचेंज। क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या होता है ऑक्सीजन क्या होता है बर्नर से ट्यूब आता है तो क्या होता है इम्पायर हो जाता है गैस एक्सचेंज। तो जिसके कारण क्या होती है अपनी जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस बन सकता है अपना इम्पायर द गैस एक्सचेंज टू डिक्रीज द वेंटिलेशन प्रॉपर वेंटिलेशन होना। एंड थर्ड नर्सिंग डायग्नोसिस होता है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, नेक्स्ट फिर होता है नर्सिंग इंटरवेंशन। ठीक है, नर्सिंग इंटरवेंशन में होता है फर्स्ट इंटरवेंशन होता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी है फर्स्ट फिजियोथेरेपी परफॉर्म द चेस्ट फिजियोथेरेपी। ठीक है, क्योंकि अपने को क्या होता है ऑक्सीजन लेने के लिए क्या होता है ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। ठीक है, प्रॉपर ऑक्सीजन गैस क्या होता है एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है जिसके कारण क्या होता है ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होता है डिक्रीज हो जाएगी जिसके कारण क्या होता है
चेस्ट को ज़्यादा वर्क हो रहा है, उसको रिलीव करने के लिए फर्स्ट परफॉर्म चेस्ट फिजियोथेरेपी। नेक्स्ट होता है अब क्या होता है, उसको एडमिनिस्टर करना है ऑक्सीजन सप्लीमेंट्री, क्योंकि उसको ऑक्सीजन गलती भी होती है, ठीक है। सीधा होता है ऑक्सीजन सप्लीमेंट एकदम, ठीक है। नेक्स्ट होता है थर्ड होता है इंकरेज द पेशेंट कफ डीप ब्रीथिंग। ये क्या होता है, डीप ब्रीथिंग के लिए बोलेंगे क्योंकि उसको क्या होता है, कफिंग हो रहा है, ठीक है। तो इंकरेज करना है पेशेंट को कफ एंड डीप ब्रीथिंग। कफ भी क्या होता है, जो भी कफ आ रहा है उसको क्या करना है, बाहर करना है, ठीक है, अंदर ही नहीं रखना, उसको बाहर करना है। तो इंकरेज करना है पेशेंट को कफ एंड डीप ब्रीथिंग एवरी आवर्स, ठीक है। तो खड़े होगा थर्ड टाइम हो गया डीप ब्रीथिंग। एंड नेक्स्ट होता है ऑब्जर्व स्किल्स। क्या होता है, साइनोसिस में ऑक्सीजन का सैचुरेशन क्या होता है, डिक्रीज हो गया, तो थर्ड होगा ऑब्जर्व स्किल्स कंडीशन, ठीक है। फोर्थ होगा ऑब्जर्व स्किल कंडीशन। क्या होगा, ऑक्सीजन का सैचुरेशन डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज होगा तो क्या होगा, आपका स्किन क्या होगा, ब्लिस कलर दिखाई देगा। तो ब्लिस कलर में चाहते हैं ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रमोटिंग द एयर वे क्लीन, ठीक है। फिफ्थ हो गया एयर वे क्लीन। क्या करेंगे, एयर वे क्लीन करेंगे, क्योंकि क्या होता है बार बार कफिंग एंड सिक्रेशन हो रहा है, तो क्या होता है एयर वे को क्लीन करेंगे तो क्या होगा, प्रॉपर ब्रीथिंग ले पाएगा, ब्रीथ कर पाएगा पेशेंट। नेक्स्ट फिर क्या होता है, सेवन होता है प्रिवेंशन द स्प्रेडिंग ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस को क्या करना है, अपने आप को प्रॉपर आइसोलेट करना है। अपन को जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो क्या होता है 1% टू नेक्स्ट पर्सन क्या होता है ट्रांसमिट हो सकता है, उसके लिए अपने को मास्क यूज करना है, ठीक है। ये होता है तो फर्स्ट नर्सिंग यूज होता है, फर्स्ट नर्सिंग फिजियोथेरेपी। नेक्स्ट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सप्लीमेंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड इनकरेज। थर्ड होता है इनकरेज द पेशेंट टू कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग। एंड फोर्थ होता है ऑब्जर्वेशन द स्किल्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ साइनोसिस कंडीशन। एंड नेक्स्ट होता है उसको क्या करना है, न्यूट्रिशन स्टेटस, है ना, हाई प्रोटीन स्टैंडर्ड का होता है ब्लड डाइट के लिए। एंड सिक्स होता है क्लीन एयर वे। एंड सेवन होता है प्रिवेंशन स्प्रेडिंग ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन। नेक्स्ट होता है नर्सिंग मैनेजमेंट के बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रिवेंशन पर्सनल इक्विपमेंट यूज करना है, ठीक है। क्या होता है यूज पर्सनल रेस्पिरेशन प्रोडक्टिव, जो प्रोडक्टिव डिवाइस होता है, जैसे मास्क होगा, ग्लव्स हो गया, ये क्या करना है, यूज करना है। प्रोडक्टिव डिवाइस। एंड नेक्स्ट फिर होता है, नेक्स्ट अपन को क्या करना है, कैन नॉट बी क्या होता है पीसीजी, क्या होता है पीसीजी। नेक्स्ट होता है ट्यूबरक्लोसिस, किसको प्रिवेंट करते हैं, पीसीजी वैक्सीन होता है ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं एक वर्ड, ठीक है। तो सब होता है इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट होगा इम्यूनाइजेशन। एंड होता है
वेंटिलेशन, रूम एंड हाउस, ये आता है जो कहते हैं वेंटिलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट की बात है फर्स्ट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट डिवाइस, ठीक है। जो रेस्पिरेशन इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, प्रिवेंट करने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव मास्क, ग्लव्स क्या होता है यूज करना है, ठीक है, ताकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ना फैले। एंड नेक्स्ट होती है इम्यूनाइजेशन, बीसीजी वैक्सीन इम्यूनाइजेशन देना है, उसके लिए हेल्थ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें, जो क्या होता है एक वर्ड तक इंटरनल प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट फिर होता है क्लियरली डायग्नोसिस, जो भी क्या होता है अपने को लगता है कि ट्रीटमेंट प्रोसेस का साइन एंड सिम्टम्स उनको क्लियरली हॉस्पिटल में क्लियरली डायग्नोस्ड एंड ट्रीटमेंट दिखाना चाहिए। नेक्स्ट फिर क्या होता है, नेक्स्ट हो सकता है प्रिवेंशन में होगा आइसो आइसोलेशन, अपने आप को क्या होता है आइसोलेट रखना है।